नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात भारत चीन सीमा विवाद की। चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे और देश को शहीद जवानों पर गर्व है। भारत उकसाने पर यथोचित जवाब देने के लिए सक्षम है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जब जब ये बात कही है, कुछ बड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। चीन सीमा पर शहीद जवानों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन सीमा पर शहीद जवानों को आज अपनी श्रद्धांजलि दी और कहा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने चेतावनी भी दे दी। कह दिया, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। अपनी अखंडता से भारत कभी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे और पूरे देश को शहीद जवानों पर गर्व है। भारत उकसाने पर जवाब देने के लिए सक्षम है। के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है देश को। चीन के साथ सीमा पर विवाद है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार सियासत में उलझी है और देश की सरहद असुरक्षित है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं।
एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। चीनी सैनिकों के हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोलते हुए कहा कि चीनी सैनिकों के हमले से देश में गुस्सा है और केंद्र सरकार सीमा पर क्या स्थिति है, इस पर जवाब दे। 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी रोष भी है, गंभीर चिंता और व्यग्रता भी। पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे भारत मां की अस्मिता की रक्षा की है। भारत के साहसी सैनिकों पर हमें नाज है, जो आज भी सीना ताने दुश्मन के सामने खड़े हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं। चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। राहुल गांधी ने चीन से झड़प मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला तो पलटवार करने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर तंज कसा तो कांग्रेस नेता पीएल पूनिया और शिवसेना सांसद संजय राउत ने चीन के मामले में सरकार को जमकर घेरा। कम से कम चुनौती भरे मामलों में विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। कि राहुल गांधी जी ने शुरू से ही इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और कहा है कि चीन की जो सेना है उसने हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा जमाया है या नहीं जमाया है, वो आके वहाँ बैठ गए हैं कि नहीं बैठ गए हैं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। और उल्टा जो सवाल पूछा उसका सवाल से ही जवाब देने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर्स की, वो किया। एक साथ 20 जवानों का मारा जाना चीन के बॉर्डर पर, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं अच्छे नहीं है, फिर भी चीन की सीमा पर 50 साल में गोली नहीं चली। अब हम उसके लिए जो हुआ है पंडित नेहरू को जिम्मेदार नहीं मान सकते, इंदिरा जी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, राहुल गांधी को दोष नहीं दे सकते। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। और जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान। इस महीने बीजेपी की 2 बड़ी वर्चुअल रैली होगी। 20 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्चुअल रैली होगी। जोधपुर बीकानेर संभाग के लोगों को वो वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे और इसके बाद 27 जून को नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली होगी। कोरोना काल में बदली परिस्थितियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल अब तमाम पार्टियां कर रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे बराबर अंतराल पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और मैं देख रहा था एक दिन हिंदुस्तान के तमाम जितने श्रेणी के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत स्तर तक के, उनसे भी वो कनेक्ट हुए। जब इसका जिक्र हुआ तो मुझे लगा कि दिल्ली के लोग हो सकते होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें जब उन्होंने निर्देशित किया तो लगभग
मेरा अनुमान है, जिस तरीके से मैं डेली की अपनी डायरी मेंटेन करता हूं, लगभग 1.25 लाख से भी ऊपर लोगों से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं रूबरू हो चुका हूं। राज्यसभा चुनाव से प्रदेश में सियासी दलों की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी विधायकों के कैंप के दूसरे दिन राज्यसभा चुनाव में मतदान के तरीके पर ट्रेनिंग दी गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधायकों को राज्यसभा चुनाव में किस तरह से वोट डाला जाता है इस बारे में जानकारी दी। बाकायदा मॉक पोल भी किया गया। इसके साथ ही चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां पूरी तरह सक्रिय हैं। इसी सिलसिले में जयपुर में जेडब्ल्यू मैरियट में कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय विधायकों का कैंप लगा हुआ है, जहां जीत की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजय माकन का शहरी विकास पर लेक्चर भी चला, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी विधायकों से 1-to-1 संवाद किया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।